हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय मां भवानी, जय लोधेश्वर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके YouTube चैनल लोधी रिएक्शन में। मैं अनिल सिंह राजपूत और एडवोकेट संजय सिंह लोधी जी हाजिर हैं फिर एक वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है ये सुनाओ शेरों की कहानी, मर गए पर हार न मानी, राजपूत का नाम उनका, माता रानी की मेहरबानी, स्वाभिमानी झुके नहीं, तलवारें कभी रुकी नहीं, भूखे प्यासे सो गए पर पैसों से वो बिके नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रावत राजपूतों का इतिहास बताएंगे। हम बताएंगे कि रावत राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और ये भारतवर्ष में कहाँ कहाँ इनके ठिकाने हैं। और हम साथ में ये भी बताएंगे कि रावत राजपूतों के कितने किले हुए हैं और कितनी जागीरें हुई हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। इतिहासकारों ने रावत का संधि विच्छेद इस प्रकार किया है। राम मतलब राजपुताना, व मतलब वीर और त मतलब तलवार। इसका सीधा मतलब है कि बलशाली, पराक्रमी, क्षत्रिय शूरवीर जो तलवार के धनी हैं, वे रावत राजपूत कहलाते हैं। ये रावतों को एक पदवी मिली है जो 10 हाथियों की सेना से मुकाबला करने वाले राजपूत शूरवीर योद्धा को प्रदान की जाती थी। इस पदवी का मतलब राजपुत्र, प्रधान, प्रतापी शूरवीर, पराक्रमी योद्धा होता है। रावत की पदवी की गरिमा को किसी ने इस तरह से बखान किया है: 100 नरों एक सूरमा, 100 शूरों एक सामंत, 100 सामंत के बराबर होता है एक रावत राजपूत। इतिहासकार बताते हैं कि रावत शब्द राजपुत्र का ही अपभ्रंश है। राजपूत काल में रावत जाति न होकर चौहान, गौड़, गहलोत, परमार, सिसोदिया, पवार, गहरवाल, प्रतिहार आदि राजघरानों में पराक्रमी शासक वर्ग की पदवी थी जो दरबार में सम्मान और बड़पन का सूचक होती थी। इन राजघरानों में रावत पदवी से सम्मानित शूरवीर रावत राजपूत कहलाते थे। ये रावत ही थे जो क्षत्रियों में अपनी विशेष पहचान रखते थे। कहा जाता है कि राजस्थान में रावत की पदवी अनुवंशीय बरड़ राजपूतों में सबसे पहले विहल चौहान राजपूत सरदार को मिली थी। उनके पराक्रम पर मेवाड़ दरबार में रावल जैत सिंह द्वारा ये उपाधि दी गई थी। इसके लिए उन्हें 10 गांवों का गढ़बौर यानी 4 भुजा राज्य दिया गया था। रावत राजपूत स्वाभिमान के धनी रहे हैं। रावत राजपूतों ने अपना सिर कटाना स्वीकार कर लिया पर पराधीनता कभी भी पसंद नहीं की, जिसका एक गौरवमयी इतिहास रहा है। 1832 में फ्रांस के प्राकृतिक वेता मिस्टर जेकमेंट ने रावत राजपूतों के लिए लिखा था कि न तो कोई राजपूत राजा न ही कोई मुगल सम्राट इन्हें अपने वश में कर पाया। इन राजपूतों का राज्य हमेशा आजाद रहा। कहा जाता है कि उत्तराखंड में रावत राजपूत राजस्थान के राजपूताना परिवारों से आए थे। नैन सिंह रावत, जनरल बिपिन रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे ये बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने तेज से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से कई गढ़ों पर रावत जाति का राज रहा है। मूंगागढ़ की बात करें तो रवाई स्थित ये गढ़ रावत जाति का था और यहाँ रौतेले रहते थे। इसके अलावा रामीगढ़ पर भी रावतों का ही राज रहा था। बिरालटागढ़ भी एक ऐसा गढ़ है जहां रावत जाति के राजपूतों ने राज किया था। रावत जाति का छत्तीसगढ़ का अंतिम थोकदार भूपसिंह था। यह जौनपुर में था। इसके अलावा कांडागढ़ जो कि रावतसिंह में था, यह भी रावत जाति के राजपूतों का था। सब कुछ अपना देखकर भी दिल में है आज चिपक गया, देश को अपना